अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाएंगे जो हमारे पास आज सुबह 8 बजे पहुंचा था। तो हमने उसको अभी वापस जाने नहीं दिया, उसका खातिर का तबादुन किया और उसकी सब कुछ बातें सुनी और उसका हाल हवाल पूछा। इसलिए आज वो हम दोस्त आपके सामने इस वीडियो में पेश करेंगे और उससे पूछेंगे कि आपने हमारे पास आने के लिए किस चीज़ का और किसी वीडियो को देखकर आपका दिल मुतमईन हुआ और वो हमारे पास पहुंचा है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि किसी और मुसलमान भाई को या किसी और बहन को ये वीडियो देखने को मिले और उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये जो आज हम आपको इस आदमी से मिलवा रहे हैं, ये हमारे पास आया है और बहुत दूर से आया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके आने का सबब भी पूछेंगे और इसका जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला आज इसका काम भी करके देंगे इसको। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये था हमारा आज का दोस्त जो हमारे पास पहुंचा था सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, ये इनसे पूछते हैं कि ये किस वीडियो को देखकर और किस चीज़ को देखकर ये हमारे पास पहुंचा है इंशाअल्लाह ताला। और सब वीडियो आप देखेंगे और देखने के बाद आप भी मुतमईन हो जाएंगे कि ये जो हम काम करते हैं और जो वीडियो बनाते हैं ये झूठी नहीं होती और मुकम्मल 100% गारंटी के साथ काम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और किसी बहन भाई को अगर हमसे मिलना हो तो हमारे चैनल पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर से हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह ताला हमसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस भाई से गुफ्तगू करते हैं कि ये आज हमारे पास कैसे और किस काम के लिए पहुंचा है। तो दोस्तों, ये है हमारा भाई, इसका नाम मोहम्मद उमर है और ये बहुत दूर से आया है। आप देख रहे हैं कि ये भाई जो है बहुत ही मुश्किल में था। जो इसने हमें बताया कि इसका क्या मुश्किलात थी। इसकी मुश्किलात ये थी कि इसका जो घर का झगड़े और घर में जो फसाद होते रहते थे हर वक्त। तो इस भाई ने हमारी वीडियो देखी, जो सास और बहू का झगड़ा था वो वाली वीडियो देखकर ये हमारे तक पहुंचा है और हमारे से इसने ये सब कुछ शेयर किया है कि इसने वो सास बहू वाली वीडियो देखकर इसने उसी तवीज़ पर अमल किया और अमल करने के बाद इसने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जो इसके घर में होता रहता था। और जो देखकर ये काम कर सकता है, तो हमने आपको पहले भी बोला है कि वीडियो में आपको इजाज़त होती है, आप खुद कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो हमसे भी करवा सकते हैं। तो भाई ये काम कर कर इसका काम हुआ और होने के बाद ये भाई इतनी दूर से हमसे मिलने आया और मिलने के बाद हमसे भी कुछ इसने कहा कि हमारा एक काम है वो भी आप हमें करके देखें। तो अगर आप कुछ भी देखना चाहेंगे, अगर जो कुछ हासिल करना चाहेंगे तो हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं हमारे भाई को, ये भाई आप देख रहे हैं ये बहुत दूर से आया है और दूर से आने के बाद आपने इसको देखकर वीडियो को छोड़ना नहीं है। छोड़ने के मुराद ये है कि अगर वीडियो को आप छोड़ देंगे, देखेंगे नहीं, तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये भाई जो आज हमारे पास पहुंचा है किस मकसद के लिए पहुंचा है और किस काम के लिए पहुंचा है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इससे हम गुजारिश करते हैं कि आप ये जो कुछ इसके साथ हुआ और होता रहा है ये आप अपनी ज़बानी आपको बताएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब पर। जी जी। विजिट किया। जी जी। काफ़ी सारी वीडियोस देखी। मेरे घर में झगड़ा रहता था जी। तो आपकी एक वीडियो पर मैंने अमल किया। जी। इंशाल्लाह मेरे घर का सारा झगड़ा खत्म हो गया। अब मेरी माँ भी खुश है, मेरी बीवी भी खुश है, मेरे बहन भाई आपस में सब खुश हैं। जी। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास एक और मसला है जी। आपको मैं बताता हूँ, वो आप जी। सुनकर मुझे बताएं कि आपसे हो सकता है या नहीं। जी। वो मसला ये है कि मेरे घर में काफ़ी तकलीफ होती है। जी। मरीज भी हैं, जी। बीमार हैं, दवाएं लेता हूँ, काफ़ी पीरों के पास गया हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जी। वो मैंने पहले अमल किया आपकी वीडियो पर, वो मेरा मसला हल हो गया। इसलिए मैं काफ़ी दूर से आया हूँ आपसे रूबरू मिलने के लिए। मैं आपको बताऊँगा कि मेरे घर में क्या मसला है, आप मुझे कुछ दें और मेरा मसला हल हो जाए। मेरा मसला ये है कि मेरे घर में बीमारी बहुत है। मेरे दोनों भाई हैं वो मरीज़ हैं। जी। मेरे अपने भी कुछ तकलीफ़ात हैं, आप मुझे कुछ दें ताकि मेरा मसला हल हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा दोस्तों कि ये भाई साहब कितना मजबूर और कितना ही
बहुत ही मजबूर किस्म का आदमी है, और आपने ये भी देखा होगा कि इसका एक काम हो गया है, वो हमारी वीडियो देखकर उसने ये काम किया है और उसका काम हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि इसके घर में बहुत तकलीफ़ रहती है, और इसके 2 भाई हैं उसको भी तकलीफ़ रहती है, और इसका ख़ुद को भी जो इसके जिस्मानी कोई असरात हैं, तकलीफ़ दे हैं, वो भी इसके इंशाल्लाह ताला हमने देखा है और महसूस भी किया है। तो इंशाल्लाह ताला आज हम आपको भी दिखाएंगे और इस भाई का भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इसके भाइयों में और इसमें जो भी तकलीफ़ात के असर हैं, जो भी किसी भी किस्म के जिन्नात फ़कीरात या किसी सेबज़दा या किसी हमज़ाद का असरात है, इंशाल्लाह ताला वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस भाई को इस किताब में से हम आज इसको ये नक्श दिखाएंगे। तो नक्श देखने के बाद हम आपको ये किताब भी दिखा रहे हैं कि इस किताब में इंशाल्लाह ताला इस भाई का मसला हल हो जाएगा, और जितना भी मुश्किलात हो वो भी इसका मसला हम इंशाल्लाह ताला हल करेंगे, ताकि इसका और आने का और जाने का खर्चा जो कुछ भी हुआ है वो भी इसको महसूस ना हो कि हम इतनी दूर से हमारे पास आए हैं और आज हम इसका काम नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ये महसूस हो करेगा कि हम इतनी दूर से और इतनी तकलीफ़ात उठाकर हमारे पास मिलने आए थे और हमने इसका काम नहीं किया, तो ये गलत होगा। तो इंशाल्लाह ताला आज हम आपको बताएंगे कि इसको कौन सा नक्श दे रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इस भाई को कौन सा नक्श देना है। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये वाला जो आप नक्श देख रहे हैं, ये वाला इस साइड वाला जो आप नक्श देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला इस भाई के लिए बहुत ही मुफीद होगा। और आपने भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपको ये नक्श देखने को नहीं मिला होगा। तो दोस्तों ये नक्श बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और इसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आप गोरे कागज़ पर काली स्याही से ज़ाफ़रान मिलाकर आपने ये नक्श लिखना है। अगर आप नक्श लिख नहीं सकते तो आपने ये नक्श फ़ोटो कापी करा लेना है। अगर आपके पास किताब है तो फ़ोटो कापी कराने के बाद आपने कलम से और ज़ाफ़रान मिलाकर आपने इस नक्श को फिर अपने हाथ से बनाना है। हाथ से बनाने के बाद आपने ये नक्श इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं और इस भाई को भी बताएंगे, और ये अभी ये हमारी सब गुफ्तगू भी सुन रहा है। तो दोस्तों ये तवीज़ बनाने के बाद आपने इसको आबे ज़मज़म के पानी में भिगो कर रख देना है। आबे ज़मज़म का पानी जो है वो किसी हाजी के पास भी मिले, चाहे किसी भी हाजी या किसी उम्रे करने वाले के पास मिले, वो ले लेना है। किसी 2 नंबर वाले आदमी से नहीं लेना है कि वो आपको किसी ट्यूबवेल का पानी दे दे और आपको बोले कि ये आबे ज़मज़म का है। तो दोस्तों जो आदमी हज में गया हो, आपने देखा हो, तो उसके पास जाकर आपने उससे थोड़ा सा आबे ज़मज़म का पानी ले लेना है। उसके बाद आपने एक दरिया का पानी ले लेना है। इन 2 पानियों में इसको भिगो कर रख देना है। तो भिगोने के बाद आपने 5 वक्त नमाज के दौरान जैसे ही नमाज शुरू होगी, अजान शुरू होगी, आपने उन 2 मरीज़ों को ये पानी इसका थोड़ा थोड़ा पिलाना है। तो ये बताने का हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें अपने हाथ से तो ये तवीज़ बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इस तवीज़ की इजाज़त है। तो दोस्तों ये तवीज़ इस्तेमाल करना है ऐसा है कि 5 वक्त नमाज में नमाज पढ़नी है। अगर आप खुद नमाज पढ़ सकते हैं तो बेहद मुफीद है। और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही आप मस्जिद से वापस आएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा पानी आपने उन मरीज़ों को पिलाना है और घर में हर फर्द को पिलाना है। और पिलाने के बाद आपने फिर वही पानी रख देना है। अगर पानी कम पड़ रहा है तो आपको ट्यूबवेल का पानी मिक्स करने की भी इजाज़त है। तो दोस्तों ये तवीज़ हम आज इस भाई को बनाकर दे रहे हैं और इंशाल्लाह इसका काम भी करेंगे। तो इस भाई से कोई हदिया, कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं ले रहे, इंशाल्लाह ताला फ्री में काम करेंगे और फ्री में इसका बिल्कुल सारा खर्च जो कुछ भी होगा हम खुद उठाएंगे। क्योंकि ये भाई बहुत दूर से आया है और दूर से आने के बावजूद अगर इस भाई ने हमारी वीडियो देखकर भी अमल किया है और काम इसका हुआ है तो इसलिए ये आज हमारे पास आया है। तो दोस्तों ये था जो हम आज इस भाई को तवीज़ बना के देंगे। तो बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आपसे माजरत करते हैं कि ये तवीज़ बनाने की वीडियो आपको किसी और दिन या कल वाली वीडियो में इसका बनाने का तरीका आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इसके बाद आज हम आपको एक और भी नक्श देंगे, दिखाएंगे। ये नक्श देख रहे हैं आप, ये नक्श देख रहे हैं, ये बहुत ही मुफीद है और ये काले इल्म में लिखा हुआ है। तो ये नक्श भी हमारे पास मौजूद है। जो आदमी अगर ये नक्श हमसे हासिल करना चाहता है तो हमसे रब्ता करे, इंशाल्लाह ताला ये नक्श हम उसको देंगे और अपने हाथ से बना कर देंगे। अगर कोई भाई हमसे फ़ोटो कापी करा के लेना चाहता है तो हम ये फ़ोटो कापी भी करा के उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सब गुफ्तगू हमने की है इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे।
तो दोस्तों अगर किसी भाई को किसी किस्म का कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह ताला हमसे रब्ता करें, उसका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को शेयर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों आज हम इसका नक्श बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो नक्श हम तैयार करने लगे हैं। तो तैयार करने के दौरान हम आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो इसलिए आज हम आपसे माजरत चाहते हैं। नक्श कल हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार करना है। तो इसलिए हम फिर अपने भाई से दरख्वास्त करते हैं कि आपसे 2-4 अल्फाज बोले और आपको बताए कि किस किस्म का इसको तवीज़ चाहिए था, और ये आज इसको तवीज़ मिल जाएगा और हम इस तवीज़ को बना रहे हैं। तो हमारे तवीज़ बनाने तक आप इससे गुफ्तगू करें। जी, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे घर में काफ़ी अरसे से झगड़े वगैरह चल रहे हैं। मैंने काफ़ी पीरों के पास, काफ़ी काले इल्म वालों के पास गया, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। एक दिन मैंने यूट्यूब पर इनका चैनल सर्च किया, बहार अमलियात, आप भी करें। आप उनमें से देखें आपके घर में जो मसला है, हर किस्म की वीडियो पड़ी है इस चैनल में, हर किस्म की। आप देखें, कोई मसला है तो इनको बताएं या आप खुद करें, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मेरा एक मसला हल हुआ है, दूसरा मसला इनको मैंने बता दिया है। अब वो मुझे देंगे तवीज़। जो आपने सुना है वो मैंने भी सुना है। इसके लिए कोई हदिया नहीं है, कोई किसी किस्म की भी मिठाई वगैरह भी ये नहीं लेते। ये जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच है, मैंने अमल किया है, वो बिल्कुल सच है, कोई फ्रॉड नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनके चैनल की जो वीडियो है वो आप पूरी देखें, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। अगर आपने एक सेकंड भी स्किप कर दिया, अगर उसमें से कोई अल्फाज आपको समझ नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनकी वीडियो पूरी देखा करें। मैं भी पूरी देखकर अमल किया है और मेरा काम भी हुआ है आज, इसलिए मैंने दूसरा मसला लेकर आया हूँ इनके पास। इंशाल्लाह वो मसला भी मेरा हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपने ये देखा भी और सुना भी कि हम किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं करते, और लोगों की तरह हमने किसी किस्म का कोई भी किसी भी आदमी के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो दोस्तों आज ये थी हमारी वीडियो, और आज आपने हमारे मेहमान से भी मुलाकात की और आपने हमारा मेहमान भी देखा है। तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज हमसे इजाज़त चाहते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।